बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल में इजाफे के बाद अब पता चल रहा है कि 72 अरब रुपए का अशराफिया को फ़ायदा दिया गया है। 72 अरब रुपए का ये बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया है कि महंगा पेट्रोल तो अभी ख़रीदा नहीं था हुकूमत ने, तो क्यों फ़ायदा दिया है फिर? अगर हुकूमत कहती है कि 28 दिन का पेट्रोल मौजूद था तो फिर ये 55 रुपये क्यों बढ़ा दिया गया? तो ये 72 अरब रुपए किसकी जेब में गए हैं? क्या ये भी शुगर माफिया की तरह अब ये पेट्रोल माफिया है? लोग ज़हनी अमराज का शिकार होने लग गए हैं। मजीद पहले ही लोग परेशान थे महंगाई से, गुर्बत से, बेरोज़गारी से। अब ये पेट्रोल की वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं, लोग एक दूसरे के गिरेबानों तक पहुँच गए हैं। हत्ता कि एक अफसोसनाक वाक़या पेट्रोल पंप पर हुआ है जहाँ पर एक शख्स जान से ही चला गया, फायरिंग का वाक़या हो गया है। इतने दुख और अफसोस की बात है, पेट्रोल पर अब झगड़ा हो रहा है, लोग परेशान हैं, क्या करेंगे, किस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। और ऊपर से हुक्मरान ऐसे हैं कि अंदाज़ा लगाइए कि अज़मा बुखारी साहिबा वज़ीर इत्तलात कह रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने तो रिलीफ दिया है। जी हाँ, वो कह रही हैं कि रिलीफ दिया है उन्होंने, और जितना पेट्रोल महंगा होना चाहिए था या जितना करना था उतना महंगा नहीं किया उन्होंने। शायद, ये उनके अल्फाज हैं, शायद उन्होंने पेट्रोलियम लेवी कम कर दी है। अब देखिए, यही तो मसला है फेक न्यूज़ का कि पकड़े हमारे यहाँ आम लोग जाते हैं और साफ़ी जाते हैं पकड़े, लेकिन यहाँ तो अज़मा साहिबा कह रही थी पेट्रोलियम लेवी शायद कम की है। वो तो पेट्रोलियम लेवी तो पेट्रोल पर बढ़ाई है, कम नहीं की मैडम। अब ये तो हाल है। फिर आप खित्ते में देख लीजिए, सबसे महंगा पेट्रोल बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, सबसे महंगा पेट्रोल डॉलर टर्म्स में पाकिस्तान में है। और भारत में महंगा नहीं हुआ पेट्रोल, वो उनका पेट्रोल भी उसी रिश्ते से आता है। भारत को इजाज़त दे दी अमेरिका ने कि जी आप रूस से तेल खरीद लें। हमारे लिए क्या है, उन्होंने इजाज़त दे दी है भारत को कि जी हम आप पर पाबंदी लगाएंगे, आप रूस से तेल खरीद लें। अब ये मसला बना हुआ है। अलबत्ता ईरान ने यह ज़रूर कहा है कि हम अब किसी अपने इस्लामी मुल्क पर हमला नहीं करेंगे जब तक कि हम पर वहाँ से नहीं हमला होता। तो अगर उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी, हम नहीं करेंगे, तो कुछ थोड़ा सा एक बेहतरी का माहौल ज़रूर बना है। लेकिन आबना हुकूमत से तो तेल नहीं आ रहा और पता नहीं कब तक हालात रहेंगे। अब हुकूमत चाहती है लोग घरों में बैठ जाएं, बंद हो जाएं, आप कोई काम ना करें, क्योंकि आप के लिए मसला है पेट्रोल का, हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं है। उनके लिए मुफ्त पेट्रोल जारी रहना है, उनके लिए 20-25 गाड़ियों का प्रोटोकॉल जारी रहना है। उनके लिए जहाज़, पेट्रोल महंगा हो गया, जहाज़ का भी ज़ाहिर महंगा होगा, 11 रुपए का तो जहाज़ है, लेकिन उसके लिए भी पेट्रोल मिलेगा, मुफ्त मिलेगा। उनके पायलट्स भी वही करोड़ों रुपए में जो पढ़ रहे हैं वो भी होंगे, उनके लिए कोई मसला नहीं होगा। अब मैं आपके सामने इस वक्त जो बातें की जा रही हैं वो रखूँगा, क्योंकि पुराने बयानात चलाए जा रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा जब पेट्रोल महंगा होता था क्या कहती थी? जब पेट्रोल महंगा हो तो वज़ीर आज़म चोर है। ये मरीम नवाज साहिबा क्या करती थी? मरीम औरंगज़ेब साहिबा कहती थी दिल नहीं हिला, शर्म नहीं आई कि रातों रात डाका डाला, पेट्रोल महंगा कर दिया है, और ये रिकॉर्ड महंगा हुआ है। और मैंने आपको बता दिया अब खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल इस वक्त पाकिस्तान में है, और दूसरे मुल्कों के लिए तो नहीं महंगा हुआ, यहाँ महंगा हो गया। तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? फिर या तो 28 दिन का पेट्रोल नहीं था, वो झूठ था, तो अगर जितने भी दिन का था उनको तो फ़ायदा पहुंचा दिया, क्योंकि अब जब अगला आपने ऑर्डर देना है तब वो महंगा देना है, उसके लिए रकम समझ आती थी कि आपने लेनी थी। फिर आगे क्या और महंगा किया जाएगा? अभी कुछ कह रहे हैं 400 रुपये तक लेकर जाएगी हुकूमत पेट्रोल को, क्या बनेगा? अब ये एक वाक़या सियालकोट में अफसोसनाक रिपोर्ट हुआ है। सियालकोट के हाजीपुरा रोड पर मुसल्लह अफराद ने पेट्रोल पंप पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में पेट्रोल पंप का एक मुलाजिम जाँ भाग और दूसरा ज़ख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के बाद कैन में मजीद 10 लीटर पेट्रोल डालने का मुतालबा किया, कैन के अंदर, कि भाई पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो डाल दो 10 लीटर। ये कुछ लोगों ने इस तरह ज़ख़ीरा करने की कोशिश की है, और कितने दिन के लिए कर लेंगे? और वो ख़तरा भी बहुत ज़्यादा है। घर में आप कहीं रखें, बच्चे होते हैं, वैसे खुदा न खास्ता कुछ ऐसा वैसा हो जाए, गर्मी की वजह से कोई वहाँ पर कोई आग का मामला बन जाए तो बहुत खौफनाक होता है। बहरहाल वहाँ ये हुआ कि जब उन्होंने 10 लीटर पेट्रोल डालने का कहा, कैन में डालो, तो पंप इंतजामिया ने कैन में मजीद पेट्रोल देने से इनकार किया। पुलिस ने बताया कि पंप इंतजामिया के इनकार पर मुलजमान ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में पेट्रोल पंप का एक मुलाजिम जाँ भाग और दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान फायरिंग करते हुए फरार हुए। वाक़े की तहकीकात जारी है, मुलजमान की तलाश भी। अब जब से ये इजाफा हुआ है पेट्रोल की कीमतों में, एक अजीब हिजान की, परेशानी की एक कैफियत है, इज़्तिराब है, कुछ समझ नहीं आ रही। और हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है जी हम वापस ले लेंगे ये जब हालात बेहतर हुए। अभी तो हालात उस तरह ख़राब ही नहीं हुए थे, सोचिए ज़रा, अभी तो महंगा पेट्रोल लिया नहीं था। और फिर अजीब बात है कि औरंगज़ेब साहब कह रहे हैं कि मुल्क में अल्लाह का शुक्र है बड़ा इस्तेहकाम है। ये वज़ीर ख़जाना कह रहा है कि मुल्क में इस्तेहकाम है। 55 रुपया जब वो पेट्रोल महंगा कर रहे हैं तभी वो कह रहे हैं कि इस्तेहकाम है। अब
मशवरे सुनिए हमारे वज़रा के, खुद ये दौरे करें, वज़ीर आज़म पार्क घूमते रहें, प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब मशवरा दे रहे हैं गैर ज़रूरी सफ़र से गुजरेज करें, ना जाएं बाहर। आप बेरोज़गार हो रहे हैं, आपको रोज़गार मिले, बाहर ही ना जाएं। क्या मसला है आपका, क्या ज़रूरत है? अब 50% घर से काम, बाज़ार जल्द बंद, पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में हफ्तावार तायुन, अभी मज़ीद फ़ैसले होने हैं। हर हफ्ते आपके लिए एक पेट्रोल पंप तैयार कर रही है हुकूमत, अगर आपको भी ये बुरा लग रहा है। अच्छा, अब फ़ारूक सलीम साहब जो खान साहब की हुकूमत के बड़े नाक़िद थे, ये हमारे मईशत हैं, लिखते हैं, बड़ा सिंपल है मैथ, इन्होंने पोस्ट किया है। ऑयल परचेज 45 डेज अगो एट $60 पर बैरल, सोल्ड यू एट टुडे एट ₹327 पर लीटर। 327 का आज आपको दिया जा रहा है, जबकि 60 बैरल फी बैरल में खरीदा था, $60 फी बैरल का, और बेचा जा रहा है 327 रुपये फी लीटर में। 113 अरब रुपए प्रॉफिट कमाया गया है इस तरह से। 113 अरब रुपए किधर गए हैं जी? फ़ारूक सलीम साहब को आप बता दें, ये सवाल पूछा जा रहा है। इसी तरह दीगर लोग ये सवाल कर रहे हैं। अब ये हुकूमत छुप नहीं सकती, ये बच नहीं सकती इन सवालों से, ये हकीकत को नहीं छुपा सकते, ये पकड़े गए हैं। इस्लामाबाद और लाहौर का किराया 2600 से बढ़कर 3000 रुपये कर दिया गया है। ये तो अभी आगाज़ है, अभी आप देखिए। इसके अलावा जो बातें की जा रही हैं उनमें यह है कि क्या ब्यूरोक्रेसी, जजेस, फौजी अफसरान और सियासतदानों को पेट्रोल की कीमत में मिलने वाली रियायत ख़त्म होंगी? इस पर खलीक कियानी साहब डॉन के रिपोर्टर हैं, बड़े सीनियर, लिखते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता, अभी तो गाड़ियों की सीसी बढ़ाई जा रही है, मुफ्त का पेट्रोल फूंकने का मज़ा ही और है। अभी तो जनाब ये हुकूमती एहलकार, सरकारी एहलकार, ये आप देखिए कि इनकी तो गाड़ियों की अभी इंजन की कैपेसिटी ज़्यादा करके, यानी महंगी और महंगी गाड़ियाँ ली जा रही हैं। खलीक कियानी साहब डॉन से वाबस्ता लिखते हैं, एस्टिमेटेड इन्वेंट्री गेन गिव्स रफली 72 बिलियन टू इंडस्ट्री ऑन ग्राउंड ऑन अराउंड 1 मिलियन टन पेट्रोल एंड डीजल इन स्टॉक। मुबलिग 72 अरब रुपए, सिक्का राजुल वक्त निस्फ जिसके 36 अरब रुपए होते हैं। इतना फ़ायदा दिया गया है माफिया को। अब ये सारा किसकी जेब में जा रहा है, ये भी सवाल बनता है। अब आप ये देखिए कि इस वक्त इलाके में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक 321 रुपये का है, जो डॉलर्स में बनता है $1.15। भारत में उनके रुपयों में 94 रुपये 77 पैसे का बनता है भारतीय, लेकिन डॉलर टर्म्स में ये $1.03 का बनेगा। अच्छा, $1.03 का। श्रीलंका का उनकी अपनी करेंसी में 293 है, लेकिन डॉलर टर्म्स में $0.94, $1 से भी कम। बांग्लादेश 116 बांग्लादेश टका, और ये बनता है डॉलर टर्म्स में $0.95। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल यहाँ, दुनिया में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में, तो कुछ और रह गया है। अब जाहिर है कि इसके बाद एक पहाड़ आ रहा है मुश्किलात का, एक तूफ़ान आ रहा है महंगाई का। और ये मैंने पहले ही अर्ज़ कर दिया था, लोग कह रहे थे कि जी वो आप तो हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करते हैं, फ़लाँ करते हैं। तो मैंने ये आपको ख़बर की बुनियाद पर कोई 2 दिन पहले अर्ज़ कर दिया था कि एक महंगाई का तूफ़ान आ रहा है। और अभी आप एक हफ़्ता इंतज़ार कीजिए, पता नहीं इस हुकूमत ने और क्या क्या तोहफ़े देने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।